हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और हम करेंगे ये क्वेश्चन। देखिए आप, खैर ये क्वेश्चन करने से पहले एक दो लाइन हो जाए कि कोरोना ने बिगाड़ दी है सिचुएशन। कोरोना ने बिगाड़ दी है सिचुएशन। कुछ समझ में नहीं आता क्या करे प्रिपरेशन। कुछ समझ में नहीं आता क्या करे प्रिपरेशन। चलो छोड़ो इन बातों को, हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। जी हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन और अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको कुछ एक दो नई चीज़ें मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्टार्ट बिजनेस विद केस 70,000, फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। सेकंड, क्रेडिट परचेस ऑफ रुपीज 18,000। फिर थर्ड ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स 17,500 इन फुल सेटलमेंट। ये बात समझे हम क्या है। क्वेश्चन नंबर ट्रांजेक्शन नंबर 4 दिया हुआ है, परचेस मशीनरी ऑफ रुपीज 20,000। और फिफ्थ आपको दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000। ठीक, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन में आपको ये 5 ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। ठीक, इसके हमको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो 2-3 चीजें तो सिमिलर है, 1-2 चीजें तो सिमिलर है। पहले उनको हम जल्दी से करते हैं। स्टार्ट बिजनेस विद केस, यानी कि बिजनेस में क्या आया, केस भी आया। केस आया तो क्या बढ़ी, कैपिटल भी बढ़ी। जो पैसा हम लगाते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेस में केस आया तो केस में लिख दिया हमने कितना, 70,000, और कैपिटल में लिख दिया कितना, 70,000। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है क्रेडिट परचेस 18,000। हमने उधार में गुड्स खरीदा। अब उधार में आपने गुड्स खरीदा कितने का, 18,000 का। तो स्टॉक जो है वो बढ़ा। स्टॉक बढ़ा कितने से, 18,000 से। तो 18,000 हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, और हमारे पास से पैसे गए क्या, केस गए क्या, केस नहीं गया। हमने उधार खरीदा। जब भी हम किससे उधार खरीदेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट देने वाला कौन है, क्रेडिटर है। तो 18,000 हम क्रेडिटर में बढ़ जाएंगे। मतलब असेट भी बढ़ गई 18,000 से और लाइबिलिटी भी बढ़ गई। खैर, ये दोनों ट्रांजेक्शन हो गए। अब इसका टोटल लगा लेंगे। जो टोटल लगाएंगे उसको हम बोलते हैं न्यू इक्वेशन। तो 70,000 ऐसा रहा, प्लस 18,000 इधर हो गया। इधर भी आपका 18,000 यहाँ क्रेडिटर में लिखा हुआ है, प्लस में अभी कुछ नहीं, और यहाँ पर प्लस में 70,000। ठीक, दोनों साइड का टोटल बराबर। तो ये 2 ट्रांजेक्शन हो गए। इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर 17,500 इन फुल सेटलमेंट। अब इस बात को समझिए आप। हाँ देखिए, क्रेडिटर कितने के थे, 18,000 के। 18,000 के जो क्रेडिटर हैं उनको फुल सेटलमेंट में हमने कितने दिए हैं, 17,500 रुपीज दिए। यानी कि 18,000 रुपये टोटल थे ड्यू, जिसमें हमने 17,500 रुपये ही दिए। और साथ में वर्ड दिया हुआ है फुल सेटलमेंट, यानी कि हिसाब चुकता हो गया। फुल सेटलमेंट हो गया, चुकता हो गया। यानी कि हुआ क्या, 18,000 में 17,500 रुपये आपने दिए, तो 500 रुपये बोले यार छोड़ो, डिस्काउंट ले लो। तो 500 रुपये का हमें क्या मिल गया है, डिस्काउंट मिल गया है। ठीक, तो जब भी फुल सेटलमेंट वर्ड दिया हुआ है, मीन्स ये कि जितना भी ड्यू था वो सारा अब खत्म हो चुका है। जितने पैसे दिए उसमें ड्यू खत्म हो गया, और जो बाकी का बचा हुआ है, वो जो बाकी का जो अमाउंट है वो डिस्काउंट है। ठीक, तो 18,000 रुपये का सेटलमेंट हो गया। यानी कि जो क्रेडिटर है वो 18,000 रुपये से कम हो गए, 18,000 रुपये से खत्म हो गए, फाइनल हो गए, इसमें कुछ बचा ही नहीं मतलब अब। और केस हमारा कितना गया, केस से 17,500 ही गया। यानी कि ये केस माइनस हुआ कितना से, 17,500 से, और क्रेडिटर माइनस हुआ कितने से, 18,000 से। तो क्या हो रहा है, हमें 500 रुपये का फायदा हो रहा है। राइट, तो जो 500 रुपये का फायदा हो रहा है, जब भी कोई फायदा होता है तो वो कहाँ जुड़ जाता है, कैपिटल में। तो 500 रुपये का फायदा जो है हम ये कैपिटल में प्लस कर देंगे। ठीक, बन गई एंट्री। तो अब हम इसको वापस से न्यू इक्वेशन बना लें। न्यू इक्वेशन यानी कि टोटल कर लें। तो 17,000 में से 70,000 में 17,000 गए तो आपका बचा कितना, आपका बचेगा 52,000
500, राइट है। और प्लस स्टॉक में 18,000 ऐसा रखा हुआ है अभी भी। क्रेडिटर में कुछ भी नहीं बचा, 0 हो गया, इधर कुछ भी नहीं। यहाँ हो गया 70,000 तो था ही सही, और 500 और हो गया, तो 70,500 हो गया। ठीक, क्लियर। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन, परचेस मशीनरी फॉर 20,000। मशीनरी परचेस की, मशीनरी क्या है, असेट्स है, और ये परचेस की, तो क्या गया होगा, केस गया होगा। तो केस गया तो केस को माइनस करो, केस गया तो केस को माइनस करो। 20,000 माइनस किया आपने, प्लस में कुछ भी नहीं, और यहाँ पर मशीनरी में हम लिख देंगे प्लस में 20,000। ठीक है, एक असेट बढ़ी और एक असेट्स कम हो गई, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, 0, इधर भी 0, मतलब असेट्स और लायबिलिटी में की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, अब वापस से हम क्या कर लेंगे, वापस से हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन, इसमें से 20,000 गया तो बचा कितना, 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000, ठीक, इज इक्वल टू, इधर कुछ भी नहीं, इधर कुछ भी नहीं, इधर जो है 70,500 ऐसा लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये हो गया एक जो अपना ट्रांजेक्शन नंबर 4 है, ये कंप्लीट हो गया। अब ट्रांजेक्शन नंबर 5, ट्रांजेक्शन नंबर 5 दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2000। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन इट मीन्स द लॉस इन असेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर और टियर, यानी कि किसी भी असेट्स की वैल्यू कमी होना, किस वजह से, कोई नॉर्मल वियर टियर, मतलब भाई आप कोई भी असेट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू ख़त्म होगी ना। भैया आपने आज आपका बिजनेस है, आपने एक लोडिंग टेम्पो लेकर का है, अब वो लोडिंग टेम्पो आप लेकर का है, चला रहे हो उसको, तो उसकी वैल्यू तो कम हो रही है ना। तो जो उसकी वैल्यू कम हो रही है, इसको हम बिजनेस में हम पहले से काउंट करके रखते हैं। एक जो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस, कि आप जो भी फ्यूचर में होने वाले लॉस हैं उसको अभी से काउंट करके रखो, उसके लिए रिजर्व बना करके रखो, प्रोविजन बना करके रखो। तो आप जितना ये फ्यूचर में होने वाला नुकसान है, भाई आप जैसे आप एक वो गाड़ी खरीद के लाए थे, आप वो टेम्पो, तो वो ज़्यादा कितना टाइम तक चलेगा, 10 साल 20 साल 10 साल चलेगा मान लो, तो 10 साल बाद आपको वापस खर्च आएगा, तो उसके लिए आप थोड़ा पैसा जमा करके रखें, ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है। फिलहाल हमें डेप्रिसिएशन से इतना मतलब समझना है कि डेप्रिसिएशन यानी कि वो असेट्स की वैल्यू में कमी आना। ठीक, तो डेप्रिसिएशन जब लगा तो देखिए अभी फिलहाल केस गया क्या, कोई केस नहीं गया है, स्टॉक में कोई कमी नहीं हुई है, लेकिन जो मशीनरी है उसकी वैल्यू कम हुई है। तो मशीनरी की वैल्यू कम हुई कितने से, 2000 से, तो 2000 रुपीज़ इसमें से हमने माइनस कर दिए। अब 2000 रुपीज़ माइनस कर दिए, हमारा एक टाइप का लॉस हुआ है, और लॉस हुआ है या कोई खर्च हुआ है तो उसको हम कहाँ पे माइनस कर देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं कैपिटल में, राइट है, उसको हम कहाँ माइनस कर देते हैं, कैपिटल में, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारा प्रॉफिट जो है उसको कम करेगा। खैर, तो ये इसको हमने यहाँ भी माइनस कर दिया, असेट्स में भी और कैपिटल में भी माइनस कर दिया। अब हम वापस से न्यू इक्वेशन बना ले। न्यू इक्वेशन 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20 में से माइनस 2,000 हुए तो बचा कितना, 18,000 इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, और ये 70 में से 2 गए तो बचा कितना, 68,500। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यू इक्वेशन आ गई, और 5 ट्रांजेक्शन आपके हो गए। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, TS ग्रेवाल की बुक से हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल हम NCERT की बुक से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। खैर, ये शुरुआती वीडियो है, और आप लोगों को कोई लगता है, कोई सजेशन लगता है, कोई फीडबैक लगता है, तो वो फीडबैक वगैरह आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स यदि आप पढ़ना चाहते हैं या माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट दी हुई है चैनल पर, वो जाकर के आप देख सकते हैं। उसमें आपको सीक्वेंस से उसमें भी आपको वीडियो मिलेंगे, लेकिन अकाउंटेंसी के वीडियो अभी हमने स्टार्ट किए हैं, इसमें आपको आने वाले टाइम में सारी चीज़ें सीक्वेंस में मिलती रहेगी। खैर, फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।